में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। बता दूं आपको, अबू धाबी ने अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के बाहरी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला हाल ही में बहुत चर्चा में आया है क्योंकि ये अबू धाबी की सरकार द्वारा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एमिरेट है, जहां लाखों लोग रहते हैं। यहाँ की तेज रफ्तार वाली जिंदगी, बहुत सारे बाहर खाने की आदतें और फास्ट फूड की उपलब्धता के कारण मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। खासकर सरकार ने देखा है कि सड़कों पे, होर्डिंग्स पे जो है, डिजिटल स्क्रीन पे, बस स्टॉप्स पे, टैक्सी पे और डिलीवरी वाहनों पे हर जगह बड़े बड़े बर्गर, फ्राइज, कोला या चिप्स के आकर्षक विज्ञापन दिखते हैं। ये विज्ञापन लोगों को, खास के बच्चों को, बार बार ललचाते हैं और अस्वस्थ खाना खाने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए अबू धाबी के स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत ऐसे सभी बाहरी विज्ञापन पे सख्त रोक लगा दी गई है। ये नियम 2025 के अंत में लागू हो गया है और 2026 में इसे पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य है लोगों को बेहतर चुनाव करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर अहमद अल खजरारी, जो हेल्दी लिविंग अबू धाबी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अब अगर आप अबू धाबी की सड़कों पर गाड़ी चलाएंगे तो अस्वास्थ्यकर खाने पीने के विज्ञापन नहीं दिखेंगे। इससे लोग स्वस्थ विकल्पों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। ये सिर्फ एक बैन नहीं है बल्कि हेल्दी लिविंग अबू धाबी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है और इससे कई चीजें शामिल हैं, जैसे स्कूलों में जंक फूड पे रोक, सुपरमार्केट में अस्वास्थ्यकर सामान को छिपा के रखना, फ्रंट ऑफ पैक यूनिटी मार्क लेबलिंग और कम्युनिटी में फिटनेस प्रोग्राम। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक मोटापे और डायबिटीज की दर को काफी कम किया जाए। अबू धाबी में वयस्कों में मोटापे की दर पहले से ही बहुत ऊंची है और बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। विज्ञापन एक बड़ा कारण है क्योंकि बच्चे और युवा इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं कौन से उत्पाद इस बैन में आते हैं। सही अरबी में स्वास्थ्य का मतलब है। ये सिस्टम पैकेज्ड फूड और ड्रिंक को ए से ई तक ग्रेड देता है। ए और बी ग्रेड वाले उत्पाद स्वस्थ माने जाते हैं, जैसे कम चीनी वाले जूस, फल, सब्जियां, लो फैट दही या ग्रिल्ड चिकन। लेकिन सी, डी और ई ग्रेड वाले उत्पाद अस्वास्थ्यकर हैं और उनके बाहरी विज्ञापन अब बैन है। अगर किसी उत्पाद में प्रति 100 ग्राम में 4 ग्राम से ज्यादा फैट, 2 ग्राम से ज्यादा सैचुरेटेड फैट, 500 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम, 7 ग्राम से ज्यादा चीनी या कुल 800 कैलोरी से ज्यादा है तो वो अस्वास्थ्यकर है। उदाहरण के लिए एक बड़ा बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मीठा सोडा जैसे कोला, एनर्जी ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट बार, प्रोसेस्ड मीट या ज्यादा मीठे केक इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई ब्रांड सिर्फ अपना लोगो दिखाए या अस्वास्थ्यकर प्रोडक्ट का इस्तेमाल नाम ले तो वो भी बैन के दायरे में वो आ जाता है। केवल असली प्रोडक्ट की फोटो के साथ और स्वस्थ ग्रेड वाले ही विज्ञापन कर सकते हैं। ये नियम कैसे लागू हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग ने सभी लाइसेंस वाली कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों, मीडिया कंपनियां, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को निर्देश दिए हैं। बिलबोर्ड, बिल्डिंग्स की दीवारों पर लगे बोर्ड, स्ट्रीट फर्नीचर, बस शेल्टर, टैक्सी, डिलीवरी गाड़ियां और डिजिटल आउटडोर स्क्रीन पे अब ऐसे विज्ञापन नहीं चल सकते। अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो जुर्माना लगेगा या लाइसेंस पे असर पड़ सकता है। सरकार ने 2028 में इस पॉलिसी की समीक्षा करने का प्लान बनाया है ताकि देखा जा सके कि इससे कितना फायदा हुआ और क्या और बदलाव चाहिए। साथ ही ये सिर्फ विज्ञापन तक सीमित नहीं है। सुपरमार्केट में स्वास्थ्यकर चीजें अब इंटरेस्ट के पास, गलियारों के अंत में या कैश काउंटर के पास नहीं रखी जा सकती। स्कूलों में पहले से ही जंक फूड पे सख्ती है, जैसे मीठे ड्रिंक्स, फ्राइड फूड या प्रोसेस्ड स्नैक्स बैन है। वर्कप्लेस में भी हेल्दी ईटिंग गाइडलाइन है। इस बैन से सबसे ज्यादा फायदा बच्चों को होगा। बच्चे विज्ञापनों से बहुत प्रभावित होते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं, पार्क में खेलते हैं या परिवार के साथ घूमते हैं तो हर तरफ जंक फूड के बड़े बड़े पोस्टर देख के उन्हें खाने की इच्छा होती है। रिसर्च बताती है कि ऐसे विज्ञापन बच्चों के अस्वास्थ्यकर खाने की मात्रा को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। अब जब ये विज्ञापन कम होंगे तो बच्चे स्वस्थ चीजें चुनने की आदत डालेंगे। माता पिता को भी आसानी होगी क्योंकि बच्चे कम जिद करेंगे। जंक फूड के लिए दूसरा फायदा स्वास्थ्य प्रणाली पे होगा। अबू धाबी में डायबिटीज और मोटापे से जुड़े इलाज पे बहुत पैसा खर्चा होता है। लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो अस्पतालों में कम मरीज आएंगे और सरकार के पैसे बचेंगे। तीसरा, फूड इंडस्ट्री में बदलाव आएगा। कंपनियां अब स्वस्थ उत्पाद बनाने पे ज्यादा जोर देंगे, जैसे कम चीनी वाले ड्रिंक्स, लो फैट और ग्रिल्ड ऑप्शंस है, या फिर ज्यादा फल सब्जी वाले प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां भी अब अपने हेल्दी मेन्यू को प्रमोट करेंगी। कुछ लोग इस बैन की आलोचना भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बिजनेस की आजादी पे हमला है। फास्ट फूड कंपनियां बड़े विज्ञापन करता है और इससे विज्ञापन इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन या टीवी पे विज्ञापन क्यों नहीं बैन किए गए। सरकार का जवाब है कि ये पहला बड़ा कदम है और आउटडोर
विज्ञापन सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, खास के जो बाहर घूमते हैं। इंटरनेट पे विज्ञापन अलग तरह से रेगुलेट होते हैं और भविष्य में उन पर भी नियम आ सकते हैं। साथ ही खाना बैन नहीं हुआ है और लोग अभी भी जंक फूड खरीद और खा सकते हैं, सिर्फ मार्केटिंग को नियंत्रित किया गया है। दुनिया में कई जगहों पे ऐसे नियम सफल रहे हैं, जैसे लंदन में ट्रांसपोर्ट पे जंक फूड विज्ञापन बैन है, चिली में बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापन बंद हैं, और मेक्सिको में सोडा पे टैक्स है। अबू धाबी का ये कदम मिडिल ईस्ट में सबसे सख्त है, और आपको बता दें, और शायद दुबई, सऊदी अरब जैसे अन्य देश भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अबू धाबी की ये पॉलिसी सिर्फ विज्ञापन बैन नहीं है, बल्कि एक पूरा पैकेज है। इसमें न्यूट्री मार्क फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग है, जहां पैकेट के सामने ही ए से ई ग्रेड लिखता है। इससे लोग दुकान में खड़े होकर आसानी से समझ सकते हैं कि क्या स्वस्थ है। कम्युनिटी में फिटनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे पार्कों में योगा, वॉकिंग ग्रुप्स और फ्री एक्सरसाइजेस क्लासेस। स्कूलों और ऑफिस में न्यूट्रिशन एजुकेशन दिया जा रहा है। सरकार लोगों को बताना चाहती है कि स्वस्थ खाना महंगा नहीं होता, बल्कि स्मार्ट चुनाव से संभव है, जैसे घर पे बने खाने, फल, सब्जियां, दालें और ग्रिल्ड मीट। अबू धाबी की संस्कृति में पारंपरिक खाना जैसे कि डेट्स, हुमस, ग्रिल्ड चिकन या फल बहुत स्वस्थ हैं। ये बैन उनको बढ़ावा देगा। इस बदलाव से पर्यावरण को भी फायदा होगा। जंक फूड में ज्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, जो कचरा बढ़ाती है। स्वास्थ्य खाने में कम पैकेजिंग होती है। साथ ही अगर लोग कम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो प्लास्टिक और कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। अबू धाबी पहले से ही पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, जैसे सस्टेनेबल सिटी प्रोजेक्ट्स। ये स्वास्थ्य पॉलिसी जिसमें फिट बैठती है। जनता की प्रक्रिया मिश्रित है, कुछ लोग खुश हैं, अब बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सोशल मीडिया पे कई पोस्ट हैं जहां लोग कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये ज्यादा सख्त है और लोगों को अपनी पसंद का अधिकार है। कुल मिला के विशेषज्ञ इसे सकारात्मक मान रहे हैं। इस प्रतिबंध से लंबे समय में क्या आएगा दोस्तों? उम्मीद है मोटापे की दर कम होगी, बच्चे स्वस्थ बड़े होंगे, स्वास्थ्य खर्च घटेगा और शहर जो है वो ज्यादा हेल्दी बनेगा। 2028 में जब समीक्षा होगी तो आंकड़े बताएंगे कितना असर हुआ है। अगर सफल रहा तो ये मॉडल अन्य शहरों के लिए उदाहरण बनेगा। अबू धाबी दिखा रहा है कि अमीर देश भी स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकता है। लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार ने पहला कदम उठा के मदद की है। ये एक नई शुरुआत है जहां विज्ञापन स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में होंगे। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।